हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबनेटिंग की। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक आईपी एड्रेस था 192.168.14.0। अब उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो अंदाज़ा लगा पाओगे कि ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पर गिवन है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो कैसे हम करते थे, तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखते थे और जिस रेंज में ये ऑक्टेट की वैल्यू आ रही है वो हमारी क्लास बन जाती थी। तो यहाँ पर जो है ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास सी को। अब इसके बाद बात करते हैं, हमने वहां पर देखो एक हमने बात की थी नेटवर्क के एड्रेस की और एक हमने बात की थी ब्रॉडकास्ट एड्रेस की। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते थे, मान लो ये हमारा एक नेटवर्क है तो ये जो आईपी एड्रेस है ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता, ये उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है। तो ये आईपी एड्रेस हम किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर रहे थे। इसी तरह से जब हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो 192.168.14.255 मैंने आपको बताया था होस्ट बिट अगर हमारी 255 है तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज की जाती है। जो आईपी एड्रेस है वो किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को एक इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक आईपी एड्रेस गिवन है, इस नेटवर्क के साथ बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि 192.168.14.0 ये किसी भी डिवाइस को ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है वो पर्टिकुलर नेटवर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला आईपी एड्रेस जो कि किसी डिवाइस को असाइन हुआ है वो क्या है, 192.168.14.1। देखो क्लास सी का एड्रेस है तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट आपके क्या रहते हैं, नेटवर्क बिट्स। तो नेटवर्क बिट्स आपके सेम रहेंगे, जस्ट आपका होस्ट बिट यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो नेटवर्क बिट्स को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से आपका सेकंड आईपी एड्रेस असाइन हुआ, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन है कि लास्ट आईपी एड्रेस आपका क्या असाइन होगा ओवर द नेटवर्क। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं लास्ट आईपी एड्रेस क्या असाइन हुआ है, 192.168.14। ये आपके नेटवर्क बिट्स का पार्ट है तो ये एज इट इज रहेंगे 254। अब 255 तक आपका जो है रेंज रहती है। 255 आपका किसी भी डिवाइस को एलोकेट नहीं किया जाता क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने इस नेटवर्क पर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना है तो हम इस आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट असाइंड आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 192.168.14.254। तो अभी तक हमने इस चीज की बात की, उम्मीद करता हूं जो पिक्चर है आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी है। इसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सबनेटिंग की। अब सबनेटिंग होता क्या है, इसको एक आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो ये हमारा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क पे हमारे पास मान लो 2 टीम काम करती है, एक एचआर टीम है और एक आपकी आईटी सेल टीम है। तो अगर मान लो ये हमारा एक आईपी एड्रेस है 192.168.14.0, ये मान लो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ये आईपी एड्रेस वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आईपी एड्रेस है इसको हम 2 सब नेटवर्क्स में ब्रेक करना चाह रहे हैं। एक नेटवर्क हम आईटी सेल का बनाना चाह रहे हैं और एक हम एचआर डिपार्टमेंट का बनाना चाह रहे हैं। तो सबनेटिंग क्या होता है कि जो लार्ज आईपी नेटवर्क है इसको स्मॉल नेटवर्क्स में तोड़ना, इसको हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब किस तरह से करते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबनेटिंग को समझने के लिए एक आईपी एड्रेस हम लेते हैं, जैसे सपोज 193.1.2.0। देखो ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास सी। अब क्लास सी में आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो आपके नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो होस्ट पार्ट है वो है आपका लास्ट ऑक्टेट। अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं इस आईपी एड्रेस में, तो वो है हमारा 256। पर अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 254। अब 2 यहाँ पर लेस क्यों किए, क्योंकि 0 और 255 हम यूज नहीं करते, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यूजेबल होस्ट हम 254 कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबनेटिंग को समझने के लिए सपोज करो ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, ये मान के चलो एक नेटवर्क को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और इस नेटवर्क को हम 2 नेटवर्क में ब्रेक करना चाह रहे हैं। एक जो नेटवर्क है वो हम आईटी सेल के लिए रखना चाह रहे हैं, एक हम अपना एचआर या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के लिए रखना चाह रहे हैं। तो किस तरह से हम जो है सबनेटिंग करते हैं तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो सबनेटिंग करने के लिए जो हमारा नेटवर्क आईडी होता है, ध्यान से सुनना कि जो हमारा नेटवर्क आईडी होता है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। जैसे हमारे पास ये आईपी एड्रेस था तो इसमें नेटवर्क पार्ट क्या है, 193.1.2। तो इस पार्ट को तो हम बिल्कुल भी छेड़ने नहीं वाले। अब सबनेटिंग के लिए
जो हमारा होस्ट पार्ट है, जो कि हमारा 4th ऑक्टेट में शुरू हो रहा है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो फर्स्ट बिट है इसको कर देना है रिजर्व। मान के चलो इस तरह से हम इस नेटवर्क को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट बिट जो आपने रिजर्व की वो आपका फर्स्ट पार्ट के लिए है। अगर आप सेकंड पार्ट के लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं तो उसके केस में क्या हो जाएगा, 193.1.2 डॉट फर्स्ट बिट हम रिजर्व करेंगे 1। तो सबनेट 2 के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1, इसको हमने रिजर्व कर दिया। अब एक पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा आपने उसी तरह से कर लेना है। जैसे हम 0 को रिजर्व करके चल रहे हैं, तो ध्यान से इसको समझते हैं। अब टोटल बिट्स कितनी होती है एक ऑक्टेट में, 8। तो एक तो हमने रिजर्व कर दी, बाकी कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर जो 7 बिट्स है इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फर्स्ट केस में सारी वैल्यूज आपकी 0 हो सकती है, या फिर 6 बिट 0, यहाँ पर 1। इसी तरह से आपकी जो कॉम्बिनेशन है कहाँ तक जा सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 एंड 1, जब आपकी सारी बिट्स कितनी हो जाती है, 1। अब देखो अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें, ये तो ऑलरेडी डेसिमल है, तो इसका हो जाएगा 193.1.2 और लास्ट का कितना हो जाएगा, 0। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये हो गया। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट केस था, इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं। जैसे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी, 193.1.2, ये तो नेटवर्क पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 0 हमारा रिजर्व है, यहाँ पर सारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ऑल वंस। तो हमारे पास जो इस पार्ट का डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा, 193.1.2.127। ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखा रखी है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया, 127। तो इस चीज़ की अगर हम पिक्चर क्लियर करें तो सबनेट 1 में जो आपका रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 0 से लेकर 127 ये हमारे जो आईपी एड्रेसेस है वो डिवाइसेस को असाइन किए जाएंगे। सिमिलरली हमारा जो सबनेट 2 है, तो सबनेट 2 के लिए हम किस तरह से करेंगे, देखो इसको भी हम फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे नेटवर्क पार्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट बिट आपने रिजर्व कर दी क्या, 1। अब बाकी कितनी बचती है यहाँ पर, 7 बिट्स। तो इसकी भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सारी वैल्यूज यहाँ पर 0 हो सकती है, उसके बाद इस तरह से कोई एक वैल्यू 1 होगी। इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लास्ट में जब 7 की 7 बिट्स आपकी 1 हो जाए, तो इसका जब डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाता है लास्ट का 128 और इसका आ जाता है आपका 255। तो आपका जो सबनेट 2 है, यहाँ पर जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 128 से लेकर 255। तो इस तरह से जो हमारा एक नेटवर्क था वो 2 हिस्सों में यहाँ पर टूट जाता है। तो शॉर्ट में समझते हैं, ये हमारा नेटवर्क था, इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ा। तो जो हमारा फर्स्ट सबनेट टूटा किस तरह से, हमने 0 को रिजर्व कर दिया था जो हमारा होस्ट बिट था, और बाकी की कॉम्बिनेशन हमने बनाए। तो हमारी रेंज बन गई 0 से लेकर 127। तो यहाँ तक जो आईपी एड्रेसेस है, ठीक है, होस्ट पार्ट में उसको हम असाइन कर सकते हैं। और सेकंड जो सबनेट हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसमें 128 से लेकर 255 तक जो हमारा आईपी एड्रेसेस है वो डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। नेटवर्क पार्ट आपका सेम रहेगा, यानी कि 193.1.2 ये तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसको चेंज करने का मतलब है कि जो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है वो चेंज हो गया। तो जो आपका होस्ट पार्ट है उसमें आपकी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक रह सकती है, और सबनेट 2 में यहाँ से यहाँ तक रह सकती है। अब देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबनेटिंग में जो आपका सबनेट 1 है, सबनेट 1 का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है। तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी इसकी, 193.1.2, ये तो नेटवर्क पार्ट है, और .0 क्योंकि फर्स्ट बिट आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, तो ये इसका जो है नेटवर्क आईडी बन जाती है। इसी तरह से सबनेट 1 की जो ब्रॉडकास्ट आईडी है वो क्या होगी, देखो 193.1.2.127। 127 जो लास्ट बिट है आपकी वो एज अ ब्रॉडकास्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये है सबनेट 1 के केस में। इसी तरह से सबनेट 2 के केस में भी पूछ सकते हैं कि नेटवर्क आईडी बताओ और इसकी जो है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तो इस तरह से जो आपका सबनेटिंग है वो रहती है।